हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज नॉलेज सिटी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वो लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और किस तरह से वो काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और हमने देखा कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना है। तो आज हम देखेंगे कि वो सिस्टम क्या है। हम जो पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इट्स एन recording of business transaction। मेनली ये दो सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। वन इज इंडियन सिस्टम एंड सेकेंड इज इंग्लिश सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या है? तो आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखे रहेंगे, एक मुनीम जी रहते हैं जो एक बुक लेके मेंटेन करते हैं, एक चौपड़ा मेंटेन करते हैं जिसके अंदर सारी एंट्रीज की जाती है। तो दैट इज अ इंडियन सिस्टम जो इंडियन लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती। और वो मुनीम जी के जो अकाउंटेंट, उनको जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट रखते हैं वही वो एंट्री करते हैं। यहां पे 100% एंट्री नहीं होती है। तो दैट इज नॉट 100% ऑथेंटिकेट अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है। सेकेंड सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम को फर्दरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि यहां पे कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंस अकाउंट्स ही मेंटेन किया जाता है, जैसे कि कैश अकाउंट है, कोई पर्सनल इंपॉर्टेंस अकाउंट है, वो यहां पे मेंटेन किया जाता है। दैट इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगेन यहां पे जो है 100% एंट्रीज नहीं होती है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट 100% प्रूफ नहीं है। सेकेंड इज अ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट्स रहते हैं, दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, दोनों साइड की एंट्री की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड ए डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा नाम अनिल है, मुझे सुनील ने 5000 रुपीज दिए, तो एक ट्रांजैक्शन हो गया कि मुझे 5000 रुपीज मिले, सुनील ने दिए। तो यहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक अनिल एंड एक सुनील। तो ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट, एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। तो दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। यहां पे हर एक ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मिनिमम दो अकाउंट्स, ज्यादा से ज्यादा 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, बट मिनिमम इट इज अ 2 अकाउंट्स। और हम लोग को दोनों अकाउंट्स में एंट्री करना रहता है, इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी 100% रिकॉर्ड किया जाता है, 100% एंट्रीज होती है, तो इसीलिए इसे 100% ऑथेंटिक सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड थिंग, ये सिस्टम फॉलो करके हम एट द एंड ऑफ द ईयर, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
इसका और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी हर एक कंट्रीज में ये सिस्टम को फॉलो की जाती है। तो इसीलिए हम लोग भी जो सिस्टम फॉलो करते हैं बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी में, तो दैट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अब हम देखते हैं ड्यूअल एंट्री सिस्टम में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसका फर्स्ट स्टेप है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस में जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आपको ड्यूअल इफेक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट इज नथिंग बट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर सुनील अकाउंट, यानी कि बिजनेस ने मिस्टर सुनील से जितना भी डीलिंग किया है, जितने भी ट्रांजैक्शन किया है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड उसे कहते हैं मिस्टर सुनील अकाउंट। कैश अकाउंट, यानी कि बिजनेस से कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड उसे कहते हैं कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट, यानी कि बिजनेस से रेंट रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड रेंट अकाउंट। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में जितने भी लोगों के साथ डीलिंग हो रहा है, जितनी भी चीजों के साथ डीलिंग हो रहा है, हर एक चीज का, हर एक पर्सन का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना रहता है, ताकि हमें बिजनेस की गतिविधियां, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का डिटेल में हम रिपोर्ट बना सके। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे हमने एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिए कि मिस्टर अनिल रिसीव ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर सुनील। तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मिस्टर अनिल अकाउंट, एक मिस्टर सुनील अकाउंट। तो आपको वो फाइंड आउट करना है। एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में करेंगे? तो हमने देखा हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। तो आपको वो ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करनी है। पूरे साल के ट्रांजैक्शन की आपने जनरल एंट्रीज पास कर दी, तो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व है वो अकाउंट को उसके पर्टिकुलर अकाउंट के में लेजर में पोस्ट करना। तो उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। और एक बार सारी की सारी एंट्री पोस्ट हो जाती है तो हमें लेजर को टोटल करना रहता है, अकाउंट को टोटल करना रहता है। उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर, बैलेंसिंग दी लेजर, और लेजर को टोटलिंग करना है। सारे लेजर्स को हमने टोटल कर लिए, बैलेंस कर लिए, तो उसको हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। उसे हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। आपने जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं उसका जो भी बैलेंसेस टोटल आया है उसका हमने लिस्ट बनाया, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसमें से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका लास्ट स्टेज है जहां पे डबल एंट्री सिस्टम खत्म होती है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स अफेक्ट है वो फाइंड आउट करना, उस अकाउंट की जनरल एंट्री पास करना। जनरल एंट्री पास करने के बाद वही अकाउंट के रिस्पेक्टिव लेजर में उसको पोस्ट करना।
उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो हमने देखे डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। अभी हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम: every business transaction has two-fold effect and that it affects two accounts in opposite direction। अभी हमने देखे कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है, यानी कि मिनिमम दो अकाउंट्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। हमने अभी एक ट्रांजैक्शन देखे, मिस्टर अनिल रिसीव ₹5,000 फ्रॉम सुनील। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक मिस्टर अनिल अकाउंट, एक मिस्टर सुनील अकाउंट। ये जो भी ट्रांजैक्शन है दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक पर्सन को अमाउंट रिसीव हो रहा है और एक पर्सन अमाउंट पे कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट होते हैं। एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन, इट विल बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। अभी जो हम अकाउंट्स में एंट्री करेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि अनिल ने सुनील को पैसा दिया, सुनील ने अनिल को पैसा दिया, बट उसका एक सिस्टम है, डबल एंट्री का सिस्टम है, जनरल एंट्री का। एक अकाउंट को डेबिट करना है, एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। अभी कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो आगे हम देखेंगे। इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ two-fold effect of every transaction that has given rise to the term double entry। ये जो डबल इफेक्ट वाला सिस्टम है, जो दो साइड को एंट्री करना है, वहीं से ये स्टार्ट हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमने देखे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसका पूरा कंप्लीट स्टेप्स हमने देखे और उसका हमने देखे डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट्स कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, कौन से टाइप के अकाउंट्स रहते हैं। तो इसके बाद वाला वीडियो देखिए और देख लीजिए कि कौन से अलग टाइप के अकाउंट्स है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्लैरिफिकेशन मिले, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट करिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो पेश कर सके। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनके साथ नॉलेज शेयर करिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।